आप लोग जान चुके होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट के गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि 8 अप्रैल की वो तारीख करीब आ गई है जब आमने सामने होंगे अक्षर पटेल के जांबाज और शुभमन गिल के टाइटंस। देखिए, कहने को तो ये महज एक मुकाबला है, लेकिन यकीन मानिए ये मैच पॉइंट्स टेबल पर ऐसी उथल पुथल मचाने वाला है जिसकी कल्पना शायद अभी किसी ने नहीं की होगी। अगर आप इसे सिर्फ एक आम लीग मैच समझ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये आईपीएल 2026 का अब तक का सबसे रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है, जहां एक तरफ जीत की भूख है और दूसरी तरफ दबदबा बनाए रखने की चुनौती। चलिए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इस महामुकाबले की मैच डिटेल्स के बारे में। तारीख नोट कर लीजिए, 8 अप्रैल शाम के ठीक 7:30 बजे दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम यानी दिल वालों की दिल्ली में प्रवेश करेंगे गुजरात के टाइटंस। दिल्ली और गुजरात के बीच की यह भिड़ंत इस सीजन के समीकरण बदलने वाली है। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स की वो टीम है जो अपने घरेलू मैदान पर किसी भी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है, तो दूसरी तरफ गुजरात की वो टीम है जिसमें फिनिशर्स की फौज भरी पड़ी है। चलिए अब जरा उन आंकड़ों पर गौर करते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट पंडितों तक हर जगह चर्चा का विषय बने हुए हैं। दोस्तों, विन प्रोबेबिलिटी के आंकड़े सामने आ चुके हैं और ये आंकड़े दिल्ली के फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है, 53.6% जीत की संभावना के साथ। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो उनकी जीत की उम्मीद 46.4% जताई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामूली सा फासला क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली का अपना घर अरुण जेटली स्टेडियम। अपने होम ग्राउंड पर दिल्ली की टीम किसी शहर से कम नहीं होती और पिच की कंडीशन से लेकर क्राउड का सपोर्ट तक सब कुछ उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। लेकिन गुजरात टाइटंस को हल्के में लेना भूल होगी। भले ही आंकड़ों में वो पीछे हों, लेकिन 46.4% का यह आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि गुजरात कभी भी गेम पलट सकती है। फासला सिर्फ 7% का है बॉस, और क्रिकेट में खासकर आईपीएल में ये 7 कब 70 में बदल जाए कोई नहीं जानता। चलिए दोस्तों, अब उस घड़ी का इंतजार खत्म हुआ, अब सीधे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस मुकाबले के लिए गुजरात टाइटंस की वो कौन सी खतरनाक प्लेइंग 11 है जो दिल्ली के किले को ढहाने के लिए तैयार है। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले टाइटंस के इन योद्धाओं पर नजर डालिए। पारी की शुरुआत यानी ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर उस जोड़ी के कंधों पर है जिस पर पूरा गुजरात नाज करता है, साई सुदर्शन और खुद कप्तान शुभमन गिल। एक तरफ युवा जोश है तो दूसरी तरफ गिल की वो क्लास जो एक बार सेट हो जाए तो गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देती है। पिछले मैच में गिल टीम से बाहर थे, लेकिन इस बड़े मैच में वो धमाका करने के लिए बेताब होंगे। लेकिन असली तूफान तो नंबर 3 पर आने वाला है, क्योंकि वहां बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जोश बटलर। बटलर का क्रीज पर होना ही विपक्षी कप्तान के लिए सिरदर्द है, और अगर आप सोच रहे हैं कि यहां राहत मिलेगी तो रुकिए, क्योंकि नंबर 4 पर मोर्चा संभालेंगे पावर हिटर ग्लेन फिलिप्स। यानी टॉप 4 में ही गुजरात ने इतनी बारूद भर दी है कि अगर ये चल गए तो फिर स्कोरबोर्ड पर रनों का अंबार लगना तय है। बटलर और फिलिप्स की ये जोड़ी मिडिल ओवर्स में दिल्ली के स्पिनर्स के लिए किसी काल से कम नहीं होने वाली। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो गुजरात ने यहां सेफ्टी नेट बिछा रखा है। नंबर 5 पर आपको दिखेंगे वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर न सिर्फ अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को जकड़ना जानते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से वो स्थिरता भी देते हैं जिसकी तलाश हर टीम को होती है। लेकिन असली खेल शुरू होता है नंबर 6 से, क्योंकि यहां खड़े हैं लॉर्ड राहुल तेवतिया। देखिए, तेवतिया के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आखिरी ओवर हो, नामुमकिन सा लक्ष्य हो और सामने कोई भी गेंदबाज हो, अगर तेवतिया क्रीज पर है तो गुजरात के फैंस हार नहीं मानते। वो कहते हैं ना, तेवतिया है तो मुमकिन है। और अगर इसके बाद भी किसी को लगता है कि काम आसान है तो नंबर 7 पर एंट्री होती है करिश्माई राशिद खान की। राशिद सिर्फ दुनिया के नंबर 1 स्पिनर ही नहीं है, बल्कि अब वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर बन चुके हैं। उनके वो स्नेक शॉट्स दिल्ली के गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। यानी साफ है, गुजरात की बैटिंग लाइन अप में गहराई भी है और वो आक्रामकता भी, जो किसी भी मैच का पासा पलट दे। लेकिन रुकिए, असली बारूद तो अभी आना बाकी है, क्योंकि नंबर 8 से लेकर नंबर 11 तक गुजरात ने जो पेस बैटरी तैयार की है वो किसी भी बल्लेबाजी लाइन अप के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। नंबर 8 पर एंट्री होगी उस खिलाड़ी की जिसकी रफ्तार से दुनिया का हर बल्लेबाज खौफ खाता है, कगिसो रबाड़ा। रबाड़ा का पावर प्ले में स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है।
और उनका साथ देने के लिए नंबर 9 पर तैयार खड़े हैं मियां भाई यानी मोहम्मद सिराज। सिराज की वो आग उगलती गेंदें और विकेट लेने के बाद का वो जश्न, यकीन मानिए अरुण जेटली स्टेडियम का माहौल गरमाने वाला है। बात यही खत्म नहीं होती। नंबर 10 पर होंगे लंबी कद काठी के प्रसिद्ध कृष्णा, एक्स्ट्रा बाउंस और सटीक लाइन लेंथ प्रसिद्ध की सबसे बड़ी ताकत है। और इस चौकड़ी को पूरा करेंगे भारत के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक लंबू ईशांत शर्मा। ईशांत का अनुभव और उनकी कलाई का जादू आज भी उतना ही धारदार है जितना सालों पहले था। यानी साफ है बॉस, गुजरात की ये पेस चौकड़ी दिल्ली के टॉप ऑर्डर को संभलने का मौका तक नहीं देना चाहेगी। रबाड़ा, सिराज, प्रसिद्ध और ईशांत ये नाम ही काफी हैं किसी भी टीम को बैकफुट पर धकेलने के लिए। गुरु गुजरात की खतरनाक टोली तो आपने देख ली, लेकिन अब बात करते हैं उस टीम की जो अपने घर में शेर है। जी हां, दिल्ली कैपिटल्स। अक्षर पटेल की सेना ने जो चक्रव्यूह रचा है उसे भेदना शुभमन गिल के टाइटंस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। पारी की शुरुआत करने के लिए दिल्ली ने एक नया और बेहद दिलचस्प दांव खेला है। मैदान पर उतरेंगे केएल राहुल और पथुम निशंका। देखिए राहुल की वो क्लासिक बल्लेबाजी और दूसरी तरफ श्रीलंका के निशंका का वो निडर अंदाज। ये जोड़ी पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना जानती है। राहुल जहां पारी को बुनेंगे, वहीं निशंका अपनी आक्रामकता से गुजरात के तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने का दम रखते हैं। लेकिन असली धमाका तो नंबर 3 पर होने वाला है, क्योंकि यहां मोर्चा संभालेंगे दिल्ली का नया ट्रम्प कार्ड नीतीश राणा। नीतीश राणा का स्पिनर्स के खिलाफ वो बेखौफ अंदाज और मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करने की कला दिल्ली के मिडिल ऑर्डर को एक नई मजबूती देती है। राणा अगर 10 ओवर तक टिक गए तो यकीन मानिए स्कोरबोर्ड की रफ्तार रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी। लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। मिडिल ऑर्डर में दिल्ली ने जो विस्फोटक फिट किए हैं वो किसी भी गेंदबाजी लाइनअप के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे दक्षिण अफ्रीका के वो युवा सनसनी जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स। स्टब्स की खासियत यह है कि वो मैदान के चारों तरफ शॉट मारना जानते हैं। अगर पिच पर थोड़ी भी जान हुई तो स्टब्स उसे अपनी ताकत से बाउंड्री के पार भेजने में जरा भी देर नहीं करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि स्टब्स से बच गए तो राहत मिलेगी, तो भाई साहब थोड़ी संभल जाइए, क्योंकि नंबर 5 पर मोर्चा संभालने आ रहे हैं किलर डेविड मिलर। मिलर का अनुभव और डेथ ओवर्स में मैच फिनिश करने की उनकी काबिलियत पूरी दुनिया जानती है। इफ इट्स इन द आर्क, इट्स इन द पार्क। मिलर के लिए ये लाइन आज भी उतनी ही फिट बैठती है। और अब बात उस खिलाड़ी की जो न सिर्फ गेम चलाएगा बल्कि पूरी टीम की कमान संभालेगा। नंबर 6 पर एंट्री होगी कप्तान अक्षर पटेल की। बापू का वो ऑलराउंड प्रदर्शन और अब कप्तानी का अतिरिक्त जिम्मा अक्षर जानते हैं कि कब गेंद से बल्लेबाजों को फांसना है और कब बल्ले से मैच फिनिश करना है। अक्षर के साथ नंबर 7 पर मोर्चा संभालेंगे युवा विपराज निगम, जो इस टीम को वो बैलेंस देते हैं जिसकी हर कप्तान को तलाश होती है। वहीं असली खेल शुरू होगा जब दिल्ली की गेंदबाजी अपनी धार दिखाएगी। नंबर 8 पर होंगे दक्षिण अफ्रीका के कद्दावर तेज गेंदबाज लुंगी एंगडी। एंगडी की वो एक्स्ट्रा उछाल गुजरात के टॉप ऑर्डर के लिए काल बन सकती है। और अगर एंगडी से बच गए तो नंबर 9 पर तैयार खड़ा है चाइनामैन का जादू कुलदीप यादव। कुलदीप की घूमती गेंदों का जवाब आज भी दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के पास नहीं है। बीच के ओवरों में विकेट चटकाना कुलदीप की फितरत है। अब अंत में बात करते हैं उस जोड़ी की जो डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों की सांसें रोक देती है। नंबर 10 पर होंगे यॉर्कर किंग टी नटराजन। नटराजन की वो सटीक यॉर्कर और सदी हुई लाइन लेंथ गुजरात के फिनिशर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस घातक आक्रमण को पूरा करेंगे मुकेश कुमार। मुकेश का वो अनुशासन और दबाव में शांत रहकर गेंदबाजी करने का हुनर दिल्ली के डिफेंस को अभेद्य बनाता है। तो दोस्तों, दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11 अब आपके सामने है। एक तरफ शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की पेस बैटरी है, तो दूसरी तरफ अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स का वो बैलेंस जो किसी भी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। गुरु, अब बारी आपकी। आपको क्या लगता है, कौन मारेगा बाजी, अक्षर के शेर या गिल के टाइटंस? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्रिकेट की ऐसी ही पल पल की अपडेट्स, सटीक एनालिसिस और सबसे तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी दबाइए वो बटन। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे बिनवाल क्रिक एक्सपर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट का ये असली रोमांच। जय हिंद।